हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 एमसीक्यू या फिर यूँ कहे पीवाईक्यू। और ये आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज है पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो कोई भी कॉमर्स का आप एग्जाम दोगे तो उस एग्ज़ाम देने से पहले इन पीवाईक्यू को जरूर करना, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देंगे। और इससे पहले हम टोटल 575 ठीक है 575 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने उन क्वेश्चन को नहीं किया तो पहले उनको कीजिए और फिर आप इस वीडियो को देखिए और इसी के साथ ही खुद भी आंसर देने की कोशिश करना। और आज जैसे ही हम 25 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल हमारे 600 पीवाईक्यू हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे जो यहाँ पे एमसीक्यू है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन के साथ ही आपको दिखाई भी देगा कि भी किस एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए, वट डज द टर्म डेबिट रिप्रेजेंट इन द अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर जो टर्म डेबिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी। मीन्स जब अगर हमारी एसेट इंक्रीज होगी और एक्सपेंसेस भी अगर हमारा इंक्रीज होगा तो क्या ये इसको डेबिट करते हैं हम, ठीक है। या फिर डिक्रीज होगा इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इक्विटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इक्विटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जब भी हमारी देखिए जो एसेट है, एसेट का बैलेंस बेसिकली हमारा क्या होता है, डेबिट। और जो एक्सपेंसेस है उसका बैलेंस भी क्या चलता है, डेबिट। अगर एसेट हमारी बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे, इसी तरह से जितने भी एक्सपेंसेस है उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो लिक्विडेशन हम एक कंपनी का करते हैं तो भी इसमें से आपको बताना कौन सा लिक्विडेशन का मोड नहीं है। तो लिक्विडेशन कैसे कैसे हो सकता है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, हाँ भी ऐसे भी लिक्विडेशन होता है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मेंबर्स भी कई बार वॉलेंट्रीली अगर चाहे तो वे वाइंडिंग अप कर सकते हैं। वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, ये भी होगा। वाइंडिंग अप बाय द डायरेक्टर, इट इज नॉट अ मोड ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो डी हो जाएगा हमारे क्या राइट आंसर। और देखिए ये क्वेश्चन आपका केवीएस पीजीटी 2018 के अंदर पूछा गया है। तो डी है राइट आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है। और इसी के साथ ही आपका कोई भी सुझाव या कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से वीडियोस मिलती रहेगी कॉमर्स से रिलेटेड। कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव कॉमर्स का एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द ट्रायल बैलेंस, कि भी ट्रायल बैलेंस का पर्पज क्या है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस है उसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, to ensure that all the transactions are correctly recorded, to calculate the company's net income, to verify the accuracy of the cash book। तो यहाँ पे जो स्टिक आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि भी जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर किया है क्या हमने उसको करेक्ट रिकॉर्ड किया या नहीं। अगर हमने ट्रांजेक्शन को करेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया तो उस केस में जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा टैली नहीं होगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स, जो कंपनी उसका चार्टर है, जो कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका कौन सा होगा। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो जो कंपनी का चार्टर है, मेन डॉक्यूमेंट है, वो है कंपनी का क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट अज्यूम दैट अ कंपनी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली, कि भी कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि भी जो कंपनी है उसके जो ऑपरेशन है वो एक इनडेफिनेटली टाइम पीरियड तक चलते रहेंगे। मीन्स आपकी जो कंपनी है ना वो चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो वो हमारा कौन सा कंसेप्ट बोलता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ठीक है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी जो अपॉइंटेड बाय, तो जो पहला सेक्रेटरी होगा कंपनी का उसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रमोटर करेंगे, डायरेक्टर करेंगे, आर्टिकल्स या फिर मेंबर्स। तो ये शायद क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा भी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए। तो प्रमोटर है जो कि फर्स्ट डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ओनरशिप यूनिट इन अ कंपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भी एक कंपनी के अंदर इनमें से कौन सी टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है ओनरशिप को। तो बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, सिक्योरिटीज या फिर शेयर। तो हमें सभी को पता भी शेयर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओनरशिप को। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड आउटसाइडर। तो कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी और आउटसाइडर के बीच का, कंपनी और आउटसाइडर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। तो राइट आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये एक कंपनी का उसके आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप है उसको बताएगा। और इसी के साथ ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इंटरनल मैनेजमेंट को बताएगा, एक कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो राइट आंसर अभी क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, हाउ आर डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो हम डिविडेंड देते हैं उसको किस तरह से ट्रीट हम करते हैं, उसको हम एज एन एक्सपेंस मानते हैं या फिर उसको लाइबिलिटी मानते हैं या फिर उसको एसेट या फिर एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिटेन अर्निंग। तो भाई बेसिकली डिविडेंड का मतलब क्या है कि सारे खर्चे करने के बाद जो पैसा बच गया, जो हमारे पास रिटेन अर्निंग है, उसका हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डी हो जाएगा हमारा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गैप बिटवीन द टू जर्नल मीटिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाना। काफ़ी कई सारे पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला और बच्चों में फिर डाउट हो जाता है यहाँ पे कि भाई आपका जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, द गैप बिटवीन द टू जर्नल मीटिंग शुड बी नॉट बी मोर देन। तो जो जर्नल मीटिंग होगी उनके बीच में जो गैप है वो कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मंथ्स, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 15 मंथ्स, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द पार्टनरशिप अलाउ ऑल द पार्टनर्स टू शेयर द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द लाइबिलिटी। किस तरह की पार्टनरशिप है जो क्या बोलती है कि भाई आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो आपके लाइबिलिटी है उसको इक्वली क्या करती है यहाँ पे, अलाउ, ठीक है। मतलब कि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो लाइबिलिटी है वो इक्वल रहेगी, इक्वल आप शेयर करोगे। तो इसमें बेसिकली जो आपका राइट आंसर होगा जनरल पार्टनरशिप। तो ए हो जाएगा आपका जनरल पार्टनरशिप। तो देखिए दो तरह की पार्टनरशिप होती है आपकी, बेसिकली जनरल पार्टनरशिप या फिर एक हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। तो दोनों ही, अगर जनरल पार्टनरशिप की बात करती हूँ तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली जो लाइबिलिटी रहेगी वो सभी पार्टनर्स की क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी और ज्वाइंट रहेगी सभी पार्टनर्स की। थोड़ा सा और अगर जनरल पार्टनरशिप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो जनरल पार्टनरशिप है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन भी आपका क्या है, ऑप्शनल होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP हम जिसको बोलते हैं, जो LLP है इसके अंदर बेसिकली क्या होगी, जो लाइबिलिटी होगी एक पर्सन की, ठीक है, एक पार्टनर की लाइबिलिटी तो क्या होगी, अनलिमिटेड, और जो बाकी के पार्टनर होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। इसी के साथ ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी क्या है, कंपलसरी है, कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है क्या वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आएगी या फिर इसका अपना अलग से एक्ट है, किसका, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। और अगर अलग से एक्ट है तो आप मुझे एक्ट भी बताना कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अलग से है या फिर नहीं है तो कौन सा है, ठीक है। तो ये, और अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। कि जो एक कंपनी सेक्रेटरी है उसकी जो प्रोफेशनल क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, गुड पर्सनैलिटी, शार्प मेमोरी, नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ, ऑनेस्टी। तो वैसे देखा जाए तो भी गुड पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, मेमोरी भी शार्प होनी चाहिए, ऑनेस्टी। लेकिन यहाँ पे अगर ऑल दी अबव होता है ना तो आप आंसर कर सकते थे सभी। लेकिन यहाँ पे अगर मेन क्वालिटी की बात करें, एक प्रोफेशनल, यहाँ पे इन्होंने बोला भी है प्रोफेशनल क्वालिटी क्या, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका सी, नॉलेज ऑफ अ कंपनी लॉ। फिर जब उसको कंपनी लॉ का ही नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम उसको कंपनी सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक प्रोफेशनल क्वालिटी है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप पे व्हाट डॉक्यूमेंट आउटलाइन द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द पार्टनर्स। भी कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी डिटेल रहती है कि भी क्या पार्टनर्स के राइट है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, या अदर भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये बेसिकली किस में होगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो सी, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसकी क्या क्या ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ जनरल मीटिंग, हाँ भाई ये भी करेगा। कंप्लायंस ऑफ द इंटरनल रेगुलेशन एंड द लेजिस्लेशन, ये भी करेगा। बोथ ए एंड बी, यस, सी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है, कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी के अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 15। मैं आपको बता दूं, चाहे पब्लिक कंपनी है चाहे प्राइवेट कंपनी है, OPC है, सभी में जो मैक्सिमम लिमिट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की वो आपकी 15 है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज माइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर डायरेक्टर कंपनी का माइंड है देन सेक्रेटरी आपका क्या होगा, तो सेक्रेटरी होगा आँख, कान और हाथ, ठीक है, ईयर, आइज और हैंड। तो भी हो जाएगा राइट आंसर। RPSC PGT रिसेंटली ये ज़्यादा
पीछे वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी 2020 में आपका पूछा गया। नेक्स्ट आप देखिए, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द समरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, देखिए और आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है क्या, इनकम स्टेटमेंट। सेकंड है आपका क्या, बैलेंस शीट। और नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, डी, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली आपकी क्या है, जो कि क्या करती है, आपके जो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस है उसको आपका बताएगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में, तो थोड़ा सा देखिए, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ में बेसिकली क्या होगा, एक ऐसी, जब भी देखिए इन जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रोवाइड करती है समरी ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन रिवेन्यू, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिवेन्यू की, उसके एक्सपेंसेस की, उसके गेन्स की, लॉसेस की ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ में जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका कितना रिवेन्यू है, कितना उसने एक्सपेंसेस किया, कितना उसने गेन किया, कितना उसने लॉस किया एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के अंदर, वो सब बताएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज। और यहीं पे यही बोला क्वेश्चन में कि भाई कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट करेगी समरी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो किस चीज़ की समरी, रिवेन्यू और उसके एक्सपेंसेस की। तो डी हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन कंपनी सेक्रेटरी फंक्शन मेंशन। आपको बताना भी कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर जो एक कंपनी है उसका जो सेक्रेटरी है, ठीक है, उसका फंक्शन मेंशन है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो सेक्शन आपका 205 है, जो उसके अंदर जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके रिगार्डिंग आपका गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द नेट एसेट कैलकुलेटेड इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो एसेट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप रीड आउट कीजिए, उसके बाद खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, टोटल एसेट में से जब हम टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वो बेसिकली हमारा क्या दिखाएगा, नेट एसेट हमारे दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज कैलकुलेटेड। तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, ठीक है, किस केस में, इन द केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या कब कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट टाइम आंसर आपका, एज एट द डेट ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, उस डेट को हम क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी कैलकुलेट किया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डेट के टाइम। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने का भी हमारा मेन जो प्राइमरी अगर हम बात करें पर्पज क्या है, तो देखिए टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, टू वैल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, टू डिटरमाइन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, टू आइडेंटिफाई द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो भाई हम सभी को बताया राइट आंसर क्या होगा, बी, प्राइमरी पर्पज क्या फाइनल अकाउंट्स बनाने का, कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम निकाल सके, और इसी के साथ ही जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की उसको हम चेक कर सके। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का फीचर क्या नहीं है, तो देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी भी है कंपनी के केस में, परपेचुअल सक्सेशन भी है, कॉमन सील खुद की अपनी मोर भी होगी, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो साइन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी एक मोर होगी जिससे हमें पता चलेगा कि जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें किसके साइन हुए हैं, तो उस कंपनी की मोर से हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा फीचर नहीं है, तो भाई जो कंपनी का फीचर क्या नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। तो अभी राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वही फाइनल हमारी जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमारा जर्नल होता है, जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर हम P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और लास्ट में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कंपनी सेक्रेटरी इज कस्टोडियन ऑफ, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कस्टोडियन है किसका, वाउचर का, स्टॉक बुक रजिस्टर का, या फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग रजिस्टर का, पेरोल रजिस्टर का। तो राइट आंसर होगा मिनट्स ऑफ द रजिस्टर। तो
देखिए मिनट्स का बेसिकली मीनिंग क्या है। अगर मिनट्स के मीनिंग की बात करते हैं कंपनी के कंटेस्ट में, तो मिनट्स का मतलब एक रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, डॉक्यूमेंट, डिस्कशन, डिसीजन, एक्शन टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग। भी कोई भी मीटिंग हुई है, ठीक है, जब मीटिंग हुई है अभी उस मीटिंग में हमने कुछ ना कुछ डिस्कशन हमने किया होगा, इसी के साथ ही वहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी डॉक्यूमेंटिंग मतलब डिस्कशन या फिर आपने कोई डिसीजन लिया होगा, कोई ना कोई एक्शन लिया होगा, वो तो उन सभी का हम रिकॉर्ड करते हैं ना। एक तरह से ये बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है, उसका नाम हमने रखा मिनट। तो मैंने क्या मीनिंग बताया, अगर मैं कंपनी के रिगार्डिंग मिनट का बात करती हूँ तो मिनट रेफर्स टू द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। जो मीटिंग हुई है उनका रिटन रिकॉर्ड है। डॉक्यूमेंटिंग द डिस्कशन, ठीक है, जो भी डिस्कशन हुआ है उसका डॉक्यूमेंट बनाना, उसको भी रखना, डिसीजन जो भी लिया है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मीटिंग। तो मीटिंग बेसिकली क्या है कि भाई ये जो कंपनी सेक्रेटरी है वो उसका क्या होगा, कस्टोडियन होगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा मिनट के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी क्लासिफाइड एज लाइबिलिटी इन द लेजर। तो आपको बताना है भी 4 ऑप्शन है, इन अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट है जिसको हम क्लासीफाई करेंगे एज अ लाइबिलिटी इन द लेजर। तो अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिए। और इसी के साथ देखिए जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में आपसे पूछती हूँ, तो अभी आपको इस तरह से वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ना जो 600 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इससे पहले अभी तक मैंने जो क्वेश्चन पूछे कुछ का तो मैं वैसे ही बीच में बता देती हूँ, और कुछ जो आप कमेंट करते हो तो उसके साथ के साथ भी आपको रिप्लाई मिलता है। और अभी आप लोग चेक कर लेना भाई, जिन्होंने आंसर दिया या फिर नहीं भी दिया तो एक बार चेक कर लेना जो मैंने पीछे अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था क्या, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रमोटर्स। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो ज्वाइंट हिंदू बिजनेस है उसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है, सक्सेशन एक्ट। और ये भी आपका कौन सा है, सक्सेशन एक्ट, आई थिंक 1956 ही था, ठीक है, सक्सेशन एक्ट हो जाएगा आपका 1956 से। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने आपको दिया था, वो क्या था, हाँ 1956 ईयर हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसका फुल नेम क्या होगा, इसको हम कहेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि गवर्न करता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली को। अच्छा एक मैंने आपसे पूछा था कि भी फॉर्मूला बताइए EOQ का, तो EOQ का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैं भी आपको यह बता देती हूँ, √2AO। ए का मतलब कि आपकी एनुअल जो भी डिमांड है, एनुअल रिक्वायरमेंट है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और नीचे आ जाएगा आपका C कैरिंग कॉस्ट। तो ये बेसिकली होगा आपका फॉर्मूला। EOQ को जरूर अच्छे से करके जाना, फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ से आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। और न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो सिर्फ आपको वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो इसलिए EOQ जरूर करके जाना है। EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कि भाई जब हम ऑर्डर करें तो हम ऐसी कौन सी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक रहे, ना तो हमारी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है और ना ही हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, ये होगा आपका EOQ। तो ये आपका फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या, 2AO। AO मीन्स ए का मतलब एनुअल डिमांड जो भी है, ओ का ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कैरिंग कॉस्ट से और इस सारे का अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो ये था आज की वीडियो में। तो टोटल हमारे 600 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट उसके लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स स्कूल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो मिलेगी, और अभी जल्द ही आपका DSSB में भी वैकेंसी आने वाली है PGT कॉमर्स की, और एज है वो आपको 36 ही देखने को मिलेगी, तो उसकी तैयारी भी हम इस चैनल पे करेंगे। तो अभी से अपनी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। और इससे पहले जो आपके 575 क्वेश्चन हो चुके हैं PYQ है ये सारे के सारे, क्योंकि ये सारे अभी टोटल आज 600 हुए ना, तो ये सारे PYQ है, तो इन सभी को देखिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, कोई बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे जिसने अभी विजिट किया है देख रहा है इस वीडियो को, तो प्रीवियस जो वीडियोज है उनको जरूर देखे, ठीक है। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर निकल के जाए, और हो सके तो 2-3 बार करके जाना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर 25 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।